हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान और यूएसए और इजराइल के युद्ध के बारे में। हाल ही में हुए युद्ध में आपने देखा होगा इजराइल बड़ा ही शांत है। लेकिन यहाँ पर जो यूएसए है, यूएसए को आपने देखा होगा कि बड़े ही जो उनके ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उनके जो राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, वो बड़े ही एक प्रकार से बहुत ही जल्दी उतावले हो जाने वाले व्यक्तियों में से दिखाई देते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बिजनेस रन किया, तो हो सकता है वो यही काम यहाँ पे भी अप्लाई करने की सोच रहे होंगे। उसी क्रम में वेनेजुएला के साथ जो किया वो उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर के तरह साबित हुआ। और यही चीज़ वो सोच रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर भी वो कर देंगे ईरान के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने में आई, या उनका आकलन जो भी गलत रहा हो ईरान के साथ, ईरान ने इस वॉर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है। उनका अनुमान था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के अंदर इस वॉर को ख़त्म कर देंगे। और उसका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा था ये उनकी जो स्ट्राइक, जिसमें उन्होंने ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन वो साथ ही साथ ये भूल गए कि ईरान का जो सिस्टम है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होने के साथ साथ इतना डिसेंट्रलाइज है कि उसको आप एक साथ ख़त्म नहीं कर सकते। साथ ही बात, अगर ये आप सोच रहे थे कि लोगों वहाँ की जो जनता है वो एकदम से ईरानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएगी, तो वो भी ऐसा नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पर है, मतलब एक प्रकार से फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है लोगों की। लेकिन लोगों के पास इतने हथियार और इतनी सामग्री नहीं है कि वो एक साथ डायरेक्टली गवर्नमेंट से एक प्रकार से लड़ाई कर लें। ऊपर से उस गवर्नमेंट से जिस गवर्नमेंट के अंदर वो कंटिन्यूसली एक प्रकार से दबे हुए आ रहे हों या उसके कंट्रोल में होकर आ रहे हों। ये चीज़ अगर आप चाइना के अंदर भी सोचो तो चाइना के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे आदमी का माइंड ही इस हिसाब से स्वीकार कर लेता है कि वो इसी बंधन के लिए बना है और वो इस बंधन से बाहर निकलना नहीं चाहता। हर एक माइंड की एक प्रकार से सेफ जोन में या कंफर्ट जोन में खेलने की आदत होती है। तीसरी बात, अगर ट्रंप ने ये भी सोचा हो कि भाई हम अपनी मिलिट्री को उतार कर वहाँ पर कब्जा करवा लेंगे या कुछ करवा लेंगे, तो वो भी उसमें एक प्रकार से फेलियर साबित हुआ या होता। क्योंकि ईरान का जो टेरेन है उसके कारण आज तक ईरान पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाया। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को मिक्सचर करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सोचना था। अभी अगर हम बात देखें कि ईरान और अमेरिका में जीत किसकी होगी, तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अमेरिका की ही जीत होगी। लेकिन जब से हमला किया गया है यूएसए के द्वारा और उनकी लीडरशिप खत्म हुई है, तब से लेकर अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर दिया है। साथ ही साथ जिन जो जहाज वहां पर निकल रही हैं उनसे वो पैसा वसूल रहा है। ये सारी चीज़ें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तो ये कहा कि जिन देशों की वो जहाज हैं, जिन देशों की वो एक प्रकार से नाव है, जिन देशों का क्रूड ऑयल आ रहा है, वो देश उस चीज़ के बारे में हैंडल करें, अमेरिका को इस चीज़ की कोई चिंता नहीं। लेकिन लेकिन अगर आप देखो कि वही ट्रंप धीरे धीरे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि उन्होंने एक प्रकार की अभद्र भाषा का यूज़ करते हुए ट्विटर पर ट्वीट लिखा कि भाई हम तुम्हें मंगलवार तक का वार्निंग देते हैं, अगर तब तक आपने नहीं किया तो आपके ब्रिज कोलैप्स हो जाएंगे, ब्रिज पर हम हमला करेंगे, आपका जो एक प्रकार से एनर्जी सिस्टम है उस पर हमला करेंगे। और ये सारी चीज़ें एक प्रकार से धमकी भरे स्वर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कही, ये ट्रंप नहीं कही। ये वही ट्रंप हैं जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि ईरान बहुत मजबूत राष्ट्र है। तो ट्रंप कब किसके बारे में क्या कह दें किसी को पता नहीं। लेकिन हाल फिलहाल में ट्रंप का ये इस प्रकार से राष्ट्राध्यक्ष होते हुए इस प्रकार का बयान किसी भी प्रकार से किसी को समझ में नहीं आ रहा है। रही बात ईरान के जवाब की, तो ईरान ने जवाब में यही कहा कि ट्रंप के द्वारा यह इजराइल और यूएसए के द्वारा जो युद्ध किया गया उसमें ईरान को जितना नुकसान हुआ, अगर उस नुकसान की भरपाई नहीं होती है तो वो युद्ध कंटिन्यूसली करेंगे। इसमें ईरान की कहीं ना कहीं थोड़ी सी टोन एक प्रकार से सधी हुई निकल कर सामने आई है। लेकिन ट्रंप जो ईरान का जो एक प्रकार से प्रोपेगेंडा मशीन है या उनका सोशल मीडिया हैंडल जो है, उसमें उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें पोस्ट की हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि ट्रंप का जो एक सर है वो स्टक हो गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। मतलब ईरान साथ ही साथ एक प्रकार से डिप्लोमेसी भी कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान विदेश मंत्री से भी बात कही है, जयशंकर साहब से। साथ ही साथ एस जयशंकर साहब ने कुवैत और यूएई के नेताओं से भी बात की। तो मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चल रही है, लेकिन साथ ही साथ ईरान कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है ट्रंप को एक प्रकार से ट्रोल करने का या उनको मजाक बनाने का या अमेरिका के मजाक बनाने का।
ये सारी चीज़ें होते हुए भी अब ट्रम्प ट्यूसडे के अंदर क्या करते हैं ये तो दुनिया को देखना बाकी है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो एक प्रोपेगेंडा वॉर में और जो फर्म रिएक्शन है उसमें ईरान जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और आखिरकार ईरान ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि उसकी अभी वजूद की लड़ाई है, वो या तो करो या मरो वाली स्थिति में है। वो इस प्रकार की स्थिति में नहीं है कि उसे अब किसी चीज़ की टेंशन है। अब इसमें यूएसए और इजराइल कैसे रिएक्ट करता है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस युद्ध से एक बात तो समझ में आ गई है कि हमारे जो वर्तमान भारतीय सरकार है या वर्तमान केंद्र की सरकार है इंडिया के अंदर, उसने कितनी संजीदगी से, कितनी एक प्रकार से मैच्योरिटी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को हैंडल किया और जो सत्य बातें हैं वो दुनिया के सामने रखी और किसी मीडिएटर की भी जरूरत हमें नहीं पड़ी। ये वही ट्रम्प हैं जो मीडिएटर के लिए ऑपरेशन सिंदूर में मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी हाल ही में खुद ही मीडिएटर की तलाश कर रहे हैं। आपके विचार अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।